संत बालक बाबा बुड्ढा जी। एक दिन गुरु नानक देव जी करतारपुर में एक वृक्ष की छाया में बैठे थे। तभी गाय चराने वाला एक बालक उनके पास से गुजरा। गुरु महाराज जी को उस बालक में कुछ अलौकिक गुण दिखाई दिए। गुरु जी ने उसे बुलाकर उसका नाम पूछा। बालक ने अपना नाम बताया और कहा, गुरुजी महाराज, मैं चक्क रामदास का रहने वाला एक जाट हूँ। गुरुजी ने उससे कहा, बस अब जाओ और अपनी गाय चराओ। किंतु बालक वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। उसने गुरुजी से कहा, किंतु महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, अभी इतने से ही काम चल जाएगा। जिस मंतव्य से मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया था वह काम पूरा हो गया, तुम जा सकते हो। बालक गुरु महाराज की आज्ञा से वहाँ से चला गया, किंतु गुरु महाराज की कृपा दृष्टि के प्रभाव से उसे आंतरिक आनंद की कुछ अनुभूति हुई और उसका हृदय प्रसन्नता से नाचने लगा। वह रात भर सो भी ना सका। सारी रात उसकी कल्पना की आंखों के सम्मुख गुरु का महिमामय मुखमंडल दिखाई देता रहा। वह बार बार गुरु महाराज को प्रणाम करता रहा। दूसरे दिन बड़े तड़के कुछ मक्खन की भेंट लेकर वह गुरु जी के सामने उपस्थित हुआ। गुरु के दरबार में पहुंचकर अपनी तुच्छ भेंट गुरु के सामने रख दी और प्रार्थना की, गुरु महाराज, जन्म मरण के बंधन से मुझे छुटकारा देने की कृपा कीजिए। गुरु महाराज ने कहा, प्यारे बच्चे, तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम्हारे भीतर इस प्रकार के विचार कैसे आए। बालक ने गुरु जी महाराज को बताया, कुछ दिन हुए पठानों का एक गिरोह हमारे गांव से गुजरा। उन्होंने हमारी पक्की और कच्ची सारी फसलें बर्बाद कर दी, खेतों में कुछ भी ना छोड़ा। हम सभी असहाय और लाचार थे। हमारी दिन दहाड़े लूट हुई, पर हम उन अत्याचारियों का कुछ ना बिगाड़ सके। तब से यह विचार मेरे मस्तक में सदैव मंडराता रहा कि यदि हम पठानों से अपनी फसल ना बचा सके तो हम मृत्यु के मुख से कैसे बच सकते हैं। मृत्यु तो पठानों से भी अधिक भयंकर और शक्तिशाली है। कौन जान सकता है कि किस समय मौत का पंजा जवान, बूढ़े या बच्चे पर पड़ेगा। कच्ची फसल के समान कौन और किस समय इस मृत्यु का शिकार होगा, इससे कौन बता सकता है। इस विचार ने मुझे अशांत, अस्थिर और अधीर बना दिया है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। ज्यों ही आपने मुझे अपने पास बुलाया, त्यों ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मेरे भीतर के तत्व को किसी ने छू लिया। मुझे पूर्ण बोध और विश्वास हो गया कि आप मेरे अंदर से मौत का डर भगा देंगे। आप में मेरे इस भय को दूर करने की पूर्ण शक्ति है। इस प्रकार मेरी अभिलाषा की पूर्ति आप अवश्य करेंगे। यही कारण है आपकी आज्ञा के बिना मैं दोबारा आपके पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। कृपया मुझे सदैव के लिए अपना दास बना लीजिए। गुरु महाराज ने उत्तर दिया, बच्चा होते हुए भी तुम में किसी अनुभवी वृद्ध का दिमाग है। तुम बूढ़ों की सी बातें करते हो। अच्छा ठीक है मेरे बुढ़े बालक, मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और सदा के लिए इस बात को अपने हृदय और आत्मा में धारण कर लो। परमात्मा मृत्यु से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि तुम सच्चे सेवक बन जाओ तो मृत्यु का हाथ तुम्हें छू भी ना पाएगा। अतएव सदैव परमात्मा का स्मरण करो, उस परमात्मा से प्रेम करो, उसकी भक्ति करो और दिल से उसकी सेवा करो।
तुम्हारा शरीर परमात्मा के प्राणियों की प्रेम पूर्वक सेवा में सदैव लगा रहे। तुम्हारा शरीर, मन, हृदय, बुद्धि और आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा से निरंतर जुड़े रहें। तब तुम में मृत्यु से डरने की कोई संभावना ना रहेगी। तब से सभी उस बालक को भाई बुड्ढा कहने लगे। वह गुरु महाराज के साथ रहकर बड़े प्रेम और चाव से परमात्मा की महिमा करने लगे। साथ ही वह गुरु महाराज एवं उनके भक्तों की तन मन से सेवा किया करते थे। बहुत थोड़े समय में उनकी गणना गुरु नानक के अनन्य और सम्माननीय शिष्यों में होने लगी। गुरु महाराज भाई बुड्ढा जी से इतने अधिक प्रसन्न हुए कि गुरु पद पर आसीन करते समय उन्हीं के हाथों से गुरु अंगद देव जी महाराज के मस्तक पर केसरिया तिलक लगवाया। भाई बुड्ढा जी इस संसार में 107 वर्ष तक जिए। उन्हें जीवन पर्यंत प्रत्येक नवीन गुरु के मस्तक पर टीका लगाने का सम्मान प्राप्त होता रहा। उन्होंने गुरु नानक देव जी के 5 उत्तराधिकारी गुरुओं के मस्तक पर टीका लगाया। धन्यवाद।